कलियामी लेटे रहमतुल्लाह ताला, और पिंडी की दूसरी साइड पे गोलड़ा शरीफ है जहां हुजूर सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लेटे। दोनों अल्लाह के वली, मगर फर्क ये था कि वो सालिक थे और ये मजजूब वली थे। वो सालिक वली थे, ये मजजूब वली थे। तो दोस्ती बड़ी थी आपस में। पीर साहब जब भी ट्रेन पे सफर करते हुए कलियाम शरीफ के इलाके से गुजरते ना, तो मुरीदों को फरमाते कि कलियाम की तरफ जितनी खिड़कियां हैं डब्बे की सब खोल दो। तो वो पूछते कि हजरत ये आप ऐसा क्यों करवाते हैं? फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे कलियाम शरीफ से जन्नत की खुशबू आती है। अब ये एक अथॉरिटी है हजरत पीर सैयदना मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुश्मन भी मानते हैं। आप खुद बयान करते हैं कि मैं गोलड़ा शरीफ में सो रहा था दिन का वक्त, और बाबा फजल शाह कलियामी मुझे ख्वाब में मिले और मुझे फरमाने लगे कि पीर साहब मैं फौत हो गया हूं, मेरा आके जनाजा पढ़ा जाए। आप फरमाते हैं मैं घबरा के उठा, तैयारी की और मैं गोलड़ा शरीफ से निकला। जब कलियाम शरीफ के करीब पहुंचा ना, तो मैं पगडंडी पे जा रहा था, बन्ने पे जा रहा था, तो देखकर हैरान हो गया कि हजरत बाबा फजल शाह सामने बन्ने पे खड़े थे। तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा बाबा जी ये क्या मजाक, मैं सो रहा था, मुझे फरमाते हैं कि मैं फौत हो गया हूं, जनाजा पढ़ा जाए, और आप यहां बन्ने पे फिरते हैं। अब सुन्ना पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि बाबा फजल शाह मुझे फरमाने लगे पीर साहब अल्लाह की इज्जत की कसम, कलियाम गांव में तो मेरी मैयत पड़ी है, कलियाम गांव में मेरी मैयत पड़ी है, और यहां मैं आले रसूल का इस्तिकबाल करने आया हूं। इसी पर कलंदर लाहौरी कहता है, इकबाल कहता है फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले कभी उस घर में जा ठहरे। और अल्लामा इकबाल अपने खुतबात में कहता है डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज द प्रीडोमिनेंट रियलिटी नॉट डेथ। इकबाल कहता है मौत अल्लाह के अमर का नाम है, और हकीकत ये है कि कब्र के बाहर भी जिंदगी थी, कब्र के अंदर भी जिंदगी है। तो हम में से हर शख्स इमामुल अंबिया के गुलाम हो, यहां अपना वक्त गुजार कर, वक्त पूरा करके मौत की तरफ जा रहा है। तो मुझे भाई हफीज साहब बता रहे थे कि इनके वालिदैन के लिए जिस तरह इनके बच्चे कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। ये वो हस्तियां हैं कि फौत भी हो जाएं तो इनके हुकूक बच्चों पे कायम रहते हैं। मेरा जिंदगी भर का तजर्बा है। ये दो रिश्ते ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह ना दूसरा मक्का बनाया ना दूसरा मदीना बनाया, इसी तरह ना दूसरा बाप है ना दूसरी मां है। ये रिश्ता बड़ा अजीब है। यानी मैं चूंकि शोबा ऐसा है, रात को कभी एक शहर में खिताब, कभी दूसरी जगह खिताब, तो रात को कभी 2 बजे कभी 3 बजे घर पहुंचता हूं। अब जिंदगी भर का तजर्बा है। बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मगर बीवी सो रही होती, बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन जब भी दरवाजे पे दस्तक दी है ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम रात का कोई पहर था तो या बाप बोला है या मां बोली। ये बेलौस मोहब्बत करने वाले मां बाप, मगर आज अफसोस है कि बाज बच्चों ने मां बाप को खून के आंसू रुला दिए। आज हसन बसरी की बात हो ना, हजरत हसन बसरी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, तो हर एक की तलब होती है काश मुझे ख्वाब में ही उनकी ज़ियारत हो जाए। आज हजरत राबिया बसरी की बात की जाए, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया गुजरी, तो हर एक की तलब होती है काश ख्वाब में ही ज़ियारत हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम कह रहा हूं, खाकर इमामुल अंबिया के गुलाम कि अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो तेरा बाप ही तेरे लिए हसन बसरी है और माँ ही राबिया बसरी है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि बाप लेटा हुआ हो और बेटा बाप के पांव के तलवे के साथ सिर्फ एक बार अपनी जुबान लगा दे। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिर्फ एक बार अपनी जुबान लगा दे बाप के पांव के तलवे के साथ, उसका ये अमल उसकी 10 साल की इबादत पे भारी हो जाता है।
इसलिए खुदा के लिए अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी कदर करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता वला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि 3 ऐसे बदबख्त हैं कि जन्नत जाना तो दूर की बात, कयामत के दिन अल्लाह निगाह रहमत भी नहीं डालेगा उन पर। और नंबर 1 पे हुजूर ने किसको रखा? फरमाया नंबर 1 अल आक़ो लिवालिदैहि, जो माँ बाप के नाफरमान है, क़यामत के दिन उन पर रहमत की नजर भी नहीं डाली जाएगी। और दूसरे नंबर पर इमामुल अंबिया ने फरमाया वल मरअतुल मुतरज्जिलतुल मुतशब्बिहतु बिर्रिजाल, कि उस औरत पर निगाह रहमत भी नहीं डाली जाएगी कि जिसे अल्लाह ने औरत बनाया और वो बेपर्दा मर्दों की तरह फिरती है, लिबास मर्दों जैसा पहनती, चाल ढाल मर्दों जैसी रखती है। उस औरत पर